श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग विंशोत्तरी महादशा प्रणाली की बात करते हुए सभी ग्रहों की महादशा का जो फल हमें विभिन्न ज्योतिष के ग्रंथों में जो मिलता है वह बात करते हुए आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रबल, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यदायक और राजयोग को प्रदान करने वाली महादशा तक पहुंच गए हैं। और यह दशा सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में ऐसी दशा आए। इस दशा का नाम है शुक्र की महादशा, जो कि 20 वर्ष के लिए चलती है। बृहत पराशर होरा शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो विभिन्न ग्रहों से एक एक अवतार की बात बताई गई है और इस संदर्भ में शुक्र से भगवान परशुराम जी का अवतार की बात कही गई है। अर्थात जब आप शुक्र को देखते हैं तो आप वहां पर भगवान परशुराम जी का भी आशीर्वाद देख सकते हैं। ग्रहों के क्रम में बृहत पराशर होरा शास्त्र में शुक्र ग्रह छठे अंक पर आता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7वां हुआ और फिर राहु केतु 8वें 9वें। स्त्री पुरुष के भेद में शुक्र को स्त्री ग्रह के रूप में समझा गया है और इसका स्वभाव सौम्य है। जब क्रूर और सौम्य की बात होगी तो इसे सौम्य ग्रह के रूप में समझा जाता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत ही आपको बताना चाहता हूं कि इस ग्रह की प्रतिनिधि देवी जो हैं वह है इंद्राणी, और इंद्राणी का अन्य नाम सची आता है। तो शुक्र भी सुचिता का दाता है, पवित्रता का दाता है। शुक्र ग्रह बृहत पराशर होरा शास्त्र में, भारतीय ज्योतिष में पवित्रता को संकेत करता है। वैदिक परंपरा में जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें इंद्राणी के लिए ऐसा बताया गया है कि इंद्राणी को शक्ति की देवी के रूप में समझा गया, ऐश्वर्य की देवी के रूप में समझा गया और सुंदरता के प्रतीक के रूप में भी इंद्राणी देवी को समझा गया। अर्थात यह जो ग्रह है, यह जो शुक्र ग्रह है, यह लोगों के जीवन में शक्ति, ऐश्वर्य, सुंदरता, शुचिता को प्रदान करता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत ही शुक्र ग्रह जीव के शरीर में शुक्राणु और भोग विलास से संबंधित विषयों के लिए विशेष ग्रह समझा जाता है। जब बात ग्रहों के पदानुक्रम की आती है तो शुक्र को मंत्री पद का ग्रह समझा जाता है। अर्थात इसको मंत्री पद प्राप्त है और यह सुचिता का दाता है। यह ग्रह विशेष रूप से जीव के शरीर में शुक्राणु और जीव के जीवन में भोग विलास, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, सुख संपत्ति प्रदान करने वाला ग्रह समझा गया है। शुक्र के रंग के बारे में कई स्थानों पर चितकबरा बताया गया है। आप आज के आधुनिक कालखंड में आप इसे ऐसा समझें कि रंग बिरंगा। और दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि यदि वस्त्र पहनना है या वस्त्र से संबंधित कोई बात हो रही है तो जो ब्रांडेड वस्त्र हैं आज के कालखंड में, बड़े ब्रांड वाले जो वस्त्र कहे जाएंगे वह विशेष रूप से शुक्र के आधिपत्य में समझे जाएंगे। शुक्र से जो शारीरिक सौंदर्य जो समझा जाता है किसी व्यक्ति का, किसी जीव का, तो उसमें यह बताया गया है कि बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक, सुंदर आंखों वाला और सुखी होता है व्यक्ति, श्रेष्ठ होता है व्यक्ति, और कविता लिखने पढ़ने में प्रवीण होता है। कई बार ऐसे लोग घुंघराले बालों वाले, घुंघराले अथवा घने बालों वाले भी आप कह सकते हैं, कफ प्रधान, वात युक्त शरीर वाला होता है। मतलब एक ऐसा शरीर जिसमें कि कफ और वात दोनों की मात्रा बढ़ी हुई हो, वह शुक्र से संबंधित समझा जाता है। शुक्र ग्रह उत्तर दिशा में बलवान समझा जाता है और कुंडली में भावों के क्रम में चतुर्थ भाव में बली समझा जाता है। धातु मूल जीव के संदर्भ में शुक्र मूल संज्ञक है। वृष राशि और तुला राशि का यह अधिपति है। मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में यह नीच का हो जाता है। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था कि जिस प्रकार से आप अपने घर में जब दूध ले आते हैं, दूध रखते हैं, तो आप यह विचार करते हैं कि इस दूध पर बिल्ली की नजर न पड़े, अथवा ऐसा समझा जाता है कि दूध पर किसी की नजर न पड़े, या इसमें कोई गलत चीज जैसे नींबू न पड़ जावे। यदि उसमें कुछ भी गिर जावे तो क्या होगा? दूध खराब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुंडली में शुक्र के स्थान को समझें। शुक्र
कुंडली में कहीं पर भी अकेला बैठा हुआ है तो यह जान लीजिए कि इस व्यक्ति के लिए शुक्र शुभ फल प्रदान कर रहा है। शुक्र पर किसी की कोई दृष्टि नहीं है तो भी उसको अच्छा ही समझिए। तो यह सूत्र मेरे गुरुजी का था, वो मैंने आपको बता दिया कि शुक्र कुंडली में कहीं पर भी हो, अकेला हो तो उसे अच्छा समझना, परंतु यदि वह दूसरे ग्रहों के प्रभाव में आ गया है तो फिर दूसरे ग्रह के प्रभाव को भी समझना और उससे समझ लेना कि इसका इतना डिफरेंस आ रहा है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में। आप सभी जानते हैं, एक कहावत भी है कि कभी किसी की आमदनी नहीं पूछनी चाहिए, तो वह भी बात इसी प्रकार से हो गई कि भाई आमदनी किसी की न पूछना मतलब उस आमदनी पे नजर न जाना। ऐसा जब आप शुक्र की महादशा को ज्ञात करते हैं कुंडली में तो यह 3 नक्षत्रों के माध्यम से आती है। पहली नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, तीसरा नक्षत्र है भरणी। तो पहला नक्षत्र जो पूर्वा फाल्गुनी है, आप ऐसा समझिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में आपने देखा कि चंद्रमा वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि या सिंह राशि का है और व्यक्ति के जीवन में आपने शुक्र की महादशा प्राप्त की, तो इसका बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी संभावना है कि जो शुक्र की दशा आप देख रहे हैं वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव वाली है। इसी प्रकार से यदि आपने देखा किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन 4 राशियों में यदि चंद्रमा है और आप व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की महादशा को प्राप्त कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी संभावना है कि आप जो शुक्र की महादशा देख रहे हैं वह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से संबंधित नक्षत्र की दशा शुक्र की दशा के रूप में आपको देखने को मिल रही है। यह बात 100% नहीं समझना है, 99% समझना है। 1% आपको यह समझ लेना है यदि कोई 120 साल जी गया तो ऐसा। दूसरा जो इसमें अगला क्रम है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में आपने देखा कि चंद्रमा मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में मिल जावे और आपने देखा कि ऐसी राशियों में, इन राशियों में चंद्रमा बैठा है और व्यक्ति के जीवन में शुक्र की महादशा चल रही है, तो एक बहुत अच्छी संभावना है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो शुक्र की महादशा चल रही है वह है भरणी नक्षत्र के प्रभाव में, अर्थात विंशोत्तरी दशा है भरणी नक्षत्र की और दशानाथ है शुक्र, तो शुक्र हो गया दशानाथ। तो देखिए हमने राशि चक्र पर चंद्रमा की स्थिति को देख करके यह समझ लिया कि व्यक्ति के जीवन में जो यह शुक्र की महादशा चल रही है वह किस नक्षत्र के प्रभाव में चल रही है। तो जिस नक्षत्र के प्रभाव में रहती है उस नक्षत्र के गुणधर्म उस समय व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने बात किया था कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सामान्यतः सुख प्रदायी है और यह वैवाहिक जीवन से विशेष रूप से संबंधित है। तो आप यह समझ लीजिए कि यदि इस नक्षत्र की दशा है अर्थात शुक्र की वह दशा जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में है तो सामान्यतः आप देखेंगे कि ऐसे समय में व्यक्ति को भोग विलास अच्छा मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि आपने देखा कि व्यक्ति के जीवन में जो शुक्र की महादशा चल रही है वह आ गई पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव में, तो इसका अर्थ है कि यह समय व्यक्ति के जीवन में खूब सुख और ऐश्वर्य और विजय प्रदान करने वाला है। व्यक्ति जहां पर भी हाथ डाल रहा है वहां पर उसका कल्याण हो रहा है, मिट्टी में भी हाथ डाल रहा है तो वह सोना उगल रहा है। इस प्रकार से समझा जाएगा व्यक्ति का यह समय। परंतु जो तीसरी दशा है, जो भरणी की दशा है, आप कुंडली किसी की देखेंगे 20 वर्ष की महादशा देख लेंगे। अब ये 20 वर्ष की महादशा यदि भरणी वाली है तो भरणी की जो दशा होती है यह कई बार अच्छी होती है तो कई बार अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसके देवता यम है और यह भरणी नक्षत्र एक प्रकार से जीव को पिछले 340 वर्षों से अधिक कालखंड का समय जो बीता है उसके पिछले कई जन्मों में, 4-5 जन्म समझ लीजिए, तो उसके जो जन्म पिछले के बीते हैं उन जन्मों के आधार पर जो उसका कर्म फल बनता है वह कर्म फल का संकेत यह भरणी दे देती है, क्योंकि इसके देवता हैं यम।
तो भरणी किस प्रकार से फल देती है, इसके गहरे ज्ञान को आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा भरणी नक्षत्र का वीडियो देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भरणी नक्षत्र किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में फल प्रदान करता है। आज हम लोग शुक्र पर ही अपने ध्यान को रखेंगे, तो हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र किस प्रकार से फल प्रदान करता है। जातक पारिजात के अनुसार जब शुक्र की महादशा किसी व्यक्ति पर चलती है तो वह समय सामान्यतः शुभ होता है। व्यक्ति को स्त्री संतान का सुख अच्छा मिलता है। स्त्री का अर्थ यहाँ पर पत्नी से है, पत्नी से उसके अच्छे संबंध है, परिवार में सब खुश है, संतान का अच्छा सुख है, तो व्यक्ति परिवार में रमा हुआ है। व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। इसको इस प्रकार से समझा जाएगा कि उसको सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को कीमती और सुगंधित वस्तु प्राप्त होती है। व्यक्ति को सवारी का सुख मिलता है। सवारी पुराने समय में घोड़ा को भी कह सकते हैं, हाथी को भी कह सकते हैं, आज के समय में बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी कार को भी कह सकते हैं। यह दशा यश और वैभव को प्रदान करने वाली है, भाग्य की वृद्धि करती है, और ऐसे समय में व्यक्ति का एक प्रकार से राजयोग होता है, वह राजा के समान वैभव की प्राप्ति करता है। कौन? जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की महादशा आप देख रहे हैं। ऐसा विचार है जातक पारिजात का। आपने कुंडली देखा, शुक्र आपको मिला मीन राशि का, मगर मीन राशि में वह नीच नवमांश यानी कि कन्या नवमांश में यदि बैठा हो, आप ऐसा समझिए कि मीन राशि में शुक्र यदि 6 अंश 40 कला से लेकर के 10 अंश के मध्य में यदि है, तो फिर वहां पर शुक्र शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, ऐसा जातक पारिजात कहती है। ऐसे समय में व्यक्ति का धन का नाश होगा, पद की हानि होगी। शुक्र यदि कन्या राशि में हो, शुक्र कन्या राशि में बैठा और वहां पर वह मीन नवमांश में हो गया, अर्थात कन्या राशि में 6 अंश 40 कला से लेकर के 10 अंश के मध्य में यदि आपको शुक्र मिल जाए, तो फिर यह नीच राशि में मगर उच्च नवमांश में हो गया। ऐसे समय में शुक्र अच्छा फल प्रदान कर देगा, अर्थात शुक्र के लिए नवमांश कुंडली देखना बहुत आवश्यक है। ऐसा भी हमें संकेत समझना चाहिए जातक पारिजात का। मीन नवमांश में बैठा हुआ शुक्र सामान्यतः शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे समय में व्यक्ति की कृषि और वाणिज्य की वृद्धि होती है, धन का लाभ होता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र कहती है कि यदि शुक्र उच्च का हो अर्थात मीन राशि का हो, स्वग्रही हो यानी तुला राशि या वृष राशि का हो, केंद्र में बैठता हो यानी 1 4 7 10 में बैठता हो, अर्थात बलवान होकर के केंद्र में बैठा हो, तो यह राज्याभिषेक का संकेत करता है। राज्याभिषेक का अर्थ है राजयोग। आप इसे समझिए कि राजयोग देता है। व्यक्ति को वाहन वस्त्र की प्राप्ति होती है, कीमती वस्तुओं की प्राप्ति होती है, मूल्यवान वस्तु प्राप्त करता है व्यक्ति। और यदि 5वें भाव या 9वें भाव में शुक्र स्वग्रही या उच्च का होकर के बैठा हो या मित्र क्षेत्री होकर के 5वें या 9वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति को घर मकान आदि का लाभ मिलता है, विवाह आदि उत्सव होते हैं, घर में विवाह आदि अच्छे उत्सव होते हैं। और ऐसे समय में व्यक्ति को नष्ट राज्य की प्राप्ति होती है, यानी कि कोई वस्तु, कोई जमीन जायदाद संपत्ति यदि नष्ट हो गई थी, हाथ से चली गई थी, तो वह भी वापस मिल सकती है। और घर में गोधन की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में गाय संपत्ति की सूचक है, तो आज के समय में आप समझिए कि व्यक्ति की संपत्ति बढ़ रही है, व्यक्ति की समृद्धि बढ़ रही है। यदि शुक्र 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठा हो और नीच का हो या शत्रु राशि में हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति का अपने ही लोगों से शत्रुता हो जाती है। अब उसके अपने ही लोगों से कटुता प्रारंभ हो जाएगी, पत्नी और परिवार के अन्य लोगों से भी मनमुटाव हो जाएगा, परिवार के लोगों को कष्ट होता है। ऐसे समय में व्यक्ति के परिश्रम के फल की हानि होती है, यानी व्यक्ति ने जो परिश्रम किया उसका भी फल व्यक्ति को नहीं मिलता है, और अपने लोगों से व्यक्ति का वियोग हो जाता है, जो उसके अपने होते हैं छोड़कर चले जाते हैं साथ। शुक्र यदि 9वें भाव या 10वें भाव का अधिपति हो और लग्न में या 4थे भाव में बैठता हो, तो यह जीवन में बहुत प्रकार के सुख देता है। यह एक प्रकार की बड़ी ही उत्तम स्थिति है, सामान्य स्थिति से भी ऊपर की स्थिति है कि शुक्र यदि 9वें भाव 10वें भाव का अधिपति होकर के 4th भाव में बैठा हो। ऐसे समय में व्यक्ति को देश और ग्राम का अधिकार मिलता है। देश और ग्राम का अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति को जीवन में कोई पद की प्राप्ति हो गई, वो MP MLA बन गया, इस तरह की भी संकेत बनते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति देवालय का निर्माण करता है, अन्नदान करता है, व्यक्ति को मधुर भोजन मिलते हैं, अच्छे भोजन मिलते हैं, उत्साह बढ़ता है व्यक्ति का, कीर्ति बढ़ती है व्यक्ति की, संपत्ति भी बढ़ती है, उसका परिवार, पत्नी, संतान सब सुखी रहते हैं। व्यक्ति को धन धान्य का लाभ होता है।
शुक्र यदि दूसरे या सातवें भाव का अधिपति हो और शुक्र की महादशा लग जावे तो यह समय व्यक्ति को जीवन में देह में पीड़ा प्रदान करती है। ऐसे समय में व्यक्ति को रुद्राभिषेक करना चाहिए। और आप यह समझ लीजिए कि शुक्र की दशा सामान्यतः विशेष राजयोग प्रदान करने वाली दशा समझी गई है। शुक्र की महादशा में 9 अंतरदशाएं व्यतीत होंगी, जिसमें कि पहली अंतरदशा शुक्र की स्वयं की होगी, जो कि सभी अंतरदशाओं में सबसे बड़ी अंतरदशा होगी। और इसका कालखंड समझा जाता है 3 वर्ष 4 महीना। शुक्र की अंतरदशा 3 वर्ष 4 महीने की होती है। कब? जब शुक्र की महादशा चल रही हो और शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ हो जाए तब। जातक पारिजात शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा के लिए संकेत करती है कि ऐसे समय में मनुष्य को धन की, वस्त्र की प्राप्ति होती है, परिवार के लोगों का सुख अच्छा रहता है। ऐसे समय में व्यक्ति का अपनी पत्नी से अच्छे मधुर संबंध बनते हैं और व्यक्ति को धनागम होता है, शत्रुओं का नाश होता है, यश की वृद्धि होती है, लाभ बढ़ता है। व्यक्ति जहां जहां पर कार्य कर रहा था उसको लाभ बढ़ रहा है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र इसी फल को और अच्छे से कहती है। वह कहती है कि यदि शुक्र लग्न से केंद्र अर्थात 1 4 7 10 त्रिकोण यानी 5 9 और शुक्र लाभ भाव में बैठा हो यानी एकादश भाव, तो फिर ऐसी स्थिति में शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा व्यक्ति को जीवन में शुभ फल प्रदान करती है। व्यक्ति ब्राह्मणों की कृपा से, सहयोग से धन का लाभ करता है, अर्थात जो समाज के विद्वान लोग हैं वह व्यक्ति को सहायता देते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं और उनकी सहायता से व्यक्ति धन का लाभ करता है। व्यक्ति पशु के धन का लाभ करता है और व्यक्ति के घर में अपने संतान से संबंधित कोई उत्सव भी होता है, अर्थात संतान का विवाह होना या अन्य संस्कार के कार्य। ऐसे समय में घर में कल्याण होता है, मतलब लोगों का शादी विवाह होना, अच्छे कार्य होना संकेत दे रहा है। व्यक्ति को राजा से सम्मान मिलता है, राज सम्मान मिलता है और व्यक्ति को राज्य का सुख होता है। एक प्रकार से यह व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि बढ़ रही है उसका संकेतक है और जीवन में यह सुख प्रदान करने वाला समय प्रतीत होता है। यह तब होगा जब शुक्र 1 4 7 10 5 9 11 भाव में बलवान होकर के बैठा हो तब। शुक्र यदि उच्च का यानी कि मीन राशि का, स्वक्षेत्री यानी कि वृष राशि का या तुला राशि का, स्व नवमांश यानी नवमांश में अपने नवमांश में गया हो तो ऐसे समय में व्यक्ति घर का निर्माण करता है, सदैव मधुर भोजन प्राप्त करता है, प्रिय भोजन को प्राप्त करता है और व्यक्ति स्त्री संतान से सुखी होता है। स्त्री का अर्थ यहाँ पर पत्नी से है, तो मतलब उसकी पत्नी से, संतान से सबसे अच्छा सुख उसको मिलता है। अन्नदान, व्यक्ति अन्न का दान करता है, मतलब दान पुण्य करता है और व्यक्ति के मन में संतोष की प्राप्ति होती है। उसको जो पाना था वह पा चुका है, वह संतोषी हो गया है। व्यक्ति दान धर्म के कार्य करता है और व्यक्ति को समाज के बड़े लोगों से, अर्थात पहले समय में राजा, आज के समय में आप समझिए कि जो समाज के बड़े लोग हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उसका जो बॉस है, उसकी कंपनी का जो मालिक है, ऐसे बड़े लोगों से उसको कृपा मिलती है, उसको व्यक्ति का कल्याण होता है। लग्न से यदि 3 6 10 11 भाव में शुक्र मिल जाए और किसी अन्य शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो या मित्र के नवमांश में हो या लाभेश से युक्त हो, लाभ भाव के स्वामी से युक्त हो शुक्र, या किसी योग कारक ग्रह के साथ युक्त हो। तो इसके लिए योग कारक ग्रह का मेरा पूरा अध्याय पढ़िएगा। योग कारक ग्रह जब कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो जाए जिन ग्रहों का, तो वह ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं। तो इन योग कारक ग्रहों के साथ शुक्र बैठा हो तो ऐसे समय में व्यक्ति को राज्य का लाभ होता है। राज्य का लाभ मतलब संपत्ति की वृद्धि हो रही है और व्यक्ति के मन में उत्साह बढ़ता है। व्यक्ति का राजा से प्रेम भाव, राजा से प्रेम भाव का अर्थ है आज के समय में आप सरकारी अधिकारियों से भी समझ सकते हैं, अपनी कंपनी के अधिकारियों से भी समझ सकते हैं। यदि प्राइवेट सेक्टर में आदमी काम कर रहा है तो कंपनी के मालिक से अच्छे संबंध के संकेत हैं, या उसके बॉस से, जो उसका इमीडिएट बॉस है वह भी राजा है, तो उससे भी अच्छे संबंध होने के संकेत बनते हैं। ऐसे समय में घर में संपत्ति और खुशहाली की वृद्धि होती है। व्यक्ति संतान आदि के सुख से युक्त होता है। शुक्र यदि 6ठे 8वें या 12वें भाव में हो, किसी पाप ग्रह के साथ हो या कोई पाप ग्रह शुक्र को देखता हो तो चोर, ठग आदि का डर बना रहता है। यानी अकस्मात कोई व्यक्ति को समस्या आ सकती है, उसको ठग मिल सकते हैं, उसके पैसे को हड़प सकते हैं, उसके चोरी हो सकती है, जो वह धन का अर्जन कर रहा था उसमें उसको कोई समस्या आ सकती है। ऐसे समय में व्यक्ति को हर स्थान पर पीड़ा मिल रही है,
कष्ट है, शारीरिक कष्ट है और मानसिक व्यथा है। यह तब होगा जब शुक्र छठे, 8वें, 12वें में हो और पाप ग्रह के प्रभाव में हो। ऐसा भी बताया गया है कि राज स्थान पर लोगों से द्वेष हो जाता है, अर्थात ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में सरकारी ऑफिसेज में कोई कलह हो सकती है व्यक्ति की। शुक्र यदि दूसरे या 7वें भाव का अधिपति हो तो ऐसे समय में माता दुर्गा का व्यक्ति को पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। शुक्र की महादशा में जो अगली अंतरदशा आती है वह होती है सूर्य की, जिसका कालखंड 1 वर्ष का होता है। और जातक पारिजात कहती है कि शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा व्यक्ति को जीवन में सिर में, आंख में या पेट में किसी प्रकार का रोग प्रदान करती है। ऐसे समय में व्यक्ति के कृषि और व्यवसाय की हानि होती है और जातक पर राजा का कोप गिरता है, अर्थात उसका राजा दुखी है, नाराज है और उसके नाराजगी का फल इस व्यक्ति को मिल रहा है, अर्थात कंपनी में बॉस आपका प्रसन्न नहीं है, इसके भी संकेत बनते हैं। ऐसा जातक पारिजात समझ रही है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई अधिकारी है जो आपसे कुपित हो गया है। ये जातक पारिजात का फल है, परंतु बृहद पराशर होरा शास्त्र अपनी शैली में थोड़ा और अच्छे से बताएगी। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा हो तो सूर्य अपने उच्च का अर्थात मेष राशि में, नीच का अर्थात तुला राशि में, इन दोनों स्थानों के अन्यत्र कहीं भी हो, ठीक, न तो वह मेष राशि का है न तो वह तुला राशि का है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को संताप होता है, राजा का कोप होता है और अपने ही रिश्तेदारों से व्यक्ति की कलह शुरू हो जाती है। यानी कि शुक्र की महादशा हो, सूर्य की अंतरदशा हो, सूर्य मेष राशि और तुला राशि में नहीं हो, बाकी अन्य राशियों में हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने ही रिश्तेदारों से कलह होने की संभावना बढ़ जाती है। सरकारी विभाग के अधिकारियों से कलह हो सकती है, वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। ये बड़ा ही विशेष फल है। इस प्रकार का फलित सभी फलितों में थोड़ा विभिन्न प्रकार से आ गया, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जब सूर्य अपने उच्च और नीच पर हो तो वह तो सुफल प्रदान कर रहा है, अन्य स्थानों में कुछ न कुछ समस्या प्रदान कर रहा है। सूर्य यदि उच्च का हो यानी मेष राशि का हो, स्वराशि यानी सिंह राशि का हो, लग्न या शुक्र से केंद्र या त्रिकोण में हो, आपने लग्न से देख लिया या शुक्र से देख लिया, दोनों से यदि सूर्य आपको केंद्र या त्रिकोण में मिल गया, धन भाव या लाभ भाव में भी मिल जाए, यानी कि हो गए कुल भाव 1, 4, 7, 10, 5, 9 और 2, 11, यह भाव कुल 8 भाव हुए। तो यदि शुक्र से सूर्य इन भाव में हो या लग्न से इन भाव में हो, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर व्यक्ति को राज्य का सुख अच्छा मिलता है, यानी उसकी संपत्ति की वृद्धि हो रही है, धन का लाभ अच्छा मिलता है, पत्नी परिवार का सुख उसको अच्छा मिल रहा है, मित्रों से संपर्क व्यक्ति का बन रहा है और व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो रही है, संतान की प्राप्ति हो रही है, कीर्ति की वृद्धि हो रही है। ऐसे समय में व्यक्ति को संतान भी प्राप्त हो रही है, उसका यश सम्मान भी बढ़ रहा है। तो यह एक प्रकार से शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा के शुभ फल के संकेत बृहद पराशर होरा शास्त्र में दिए गए हैं। यदि सूर्य बैठता हो छठे, 8वें या 12वें भाव में या नीच राशि यानी कि तुला राशि में या पाप ग्रहों की राशि में बैठता हो, अर्थात आप यहां पर ग्रहण करेंगे वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मकर राशि। यहां पर मेष राशि को ग्रहण नहीं करिएगा क्योंकि वह उच्च का हो जाता है में हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति को कष्ट होता है, संताप होता है, व्यक्ति के परिजनों को पीड़ा हो रही है और व्यक्ति कड़वे वचन बोलने लगता है, जो एक प्रकार से अंदर से दिमाग गर्म हो चुका है। ऐसे समय में व्यक्ति के अपने पिता को भी कोई कष्ट हो सकता है, अपने भाइयों से वियोग हो सकता है और व्यक्ति के ऊपर राजकोप अर्थात कोई सरकारी विभाग का कोई टैक्स वैक्स का कुछ नोटिस आ सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति के घर में भय, डर का वातावरण है, लोग भयभीत हैं किसी वजह से और व्यक्ति को अनेक प्रकार के रोग ग्रस्त लेते हैं, व्यक्ति रोगों से ग्रसित है और ऐसे समय में व्यक्ति का कृषि आदि का नाश होता है। सूर्य यदि सप्तमेश या द्वितीयेश हो, आप ऐसा समझिए कि यह कर्क लगन और कुंभ लगन के लिए हुआ और सूर्य की अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति को सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए। शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा 1 वर्ष 8 माह के लिए आती है। जातक पारिजात कहती है कि ऐसे समय में व्यक्ति को सर में कोई रोग
सर दर्द से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, मस्तिष्क ज्वर का संकेत आप समझिए, व्यक्ति को संताप होता है, ऐसे समय में व्यक्ति कई बार कामी हो जाता है, ऐसे समय में व्यक्ति को शत्रुओं का भय होता है और व्यक्ति को आंशिक सुख की प्राप्ति होती है। बृहद पराशर होरा शास्त्र इस चंद्रमा के अंतर्दशा को अलग प्रकार से कहती है। चंद्रमा यदि उच्चगा यानी वृष राशि में, स्वराशि यानी कि कर्क राशि में, लग्न से केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 भाव में, त्रिकोण यानी 5वें भाव और 9वें भाव में, और लाभ भाव में हो, और शुभ ग्रह से 9 मेष से या 10 मेष से युति रखता हो, किसी शुभ ग्रह के साथ है या 9वें भाव के अधिपति के साथ है या 10वें भाव के अधिपति के साथ है, तो उस समय राजा की कृपा से धन और वाहन की प्राप्ति होती है। राजा की कृपा से वस्त्र भी प्राप्त होते हैं, अर्थात उसको हर प्रकार का सुख मिल रहा है, बड़े लोगों की कृपा हो गई है, उसको हर प्रकार की जो चीजें चाहिए थी वह सब उसको मिल रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति के घर में सुखी है व्यक्ति, और परम ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करता है, व्यक्ति को खूब ऐश्वर्य की प्राप्ति हो रही है। व्यक्ति को देवताओं का, ब्राह्मण का कृपा प्राप्त होती है, अर्थात व्यक्ति को विद्वान लोगों का भी आशीर्वाद मिलता है। अर्थात शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा यदि चंद्रमा अच्छी स्थितियों में हो तो अच्छा फल प्रदान करता है। ऐसे समय में व्यक्ति संगीत और विद्या दोनों का आशीर्वाद जीवन में बढ़ जाता है, यानी व्यक्ति संगीत को भी सीखता है, कई प्रकार की विद्याएं भी सीखता है, तो ये विद्या और संगीत के अर्जन के लिए बहुत अच्छा समय है। चंद्रमा यदि नीच राशि का यानी वृश्चिक राशि में हो, अस्त हो, शुक्र से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठता हो, तो उसकी अंतर्दशा में धन की हानि के संकेत बनते हैं, शारीरिक कष्ट और संताप के संकेत बनते हैं। राजा का कोप व्यक्ति को मिलता है, मतलब राजा कुपित हो गया है, अर्थात बॉस नाराज हो गया है, या किसी सरकारी विभाग में कोई सरकारी अधिकारी नाराज हो गया है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को कई बार विदेश भी जाना पड़ता है। यह विदेश गमन सुख वाला नहीं है, दुख वाला है, अर्थात व्यक्ति विदेश जाएगा तो वहां पर भी परेशान हो गया यहां से तो विदेश चला गया, ऐसा है। और कई बार ऐसे समय में व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। तो कई बार जब व्यक्ति जब बहुत परेशान रहता है तो भगवान की शरण में चला जाता है, इसलिए वह तीर्थ यात्रा का संकेतक है। ऐसे समय में व्यक्ति के पत्नी को, संतान को कुछ कष्ट होते हैं, कुछ परेशानी है, समस्या है घर में, और बंधुओं से वियोग हो जाता है, उसके भाई बंधु दूर हो जाते हैं। चंद्रमा यदि दशानाथ शुक्र से केंद्र में बैठता हो यानी 1, 4, 7, 10 में बैठता हो, त्रिकोण में बैठता हो यानी 5वें या 9वें भाव में बैठता हो, लाभ भाव में बैठता हो या फिर तृतीय भाव में बैठता हो। देखिए यहाँ बड़ा विशेष बात आ गई कि शुक्र से तृतीय भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो फिर इसको कैसे ग्रहण करना है। एकादश भाव तो हम लोग सभी मिले रहते हैं, मगर यहाँ तृतीय भाव भी आ गया है। तो ऐसे समय में व्यक्ति राजा की कृपा से देश या गांव का आधिपत्य प्राप्त करता है, यानी कि व्यक्ति को किसी प्रकार का पद मिल सकता है, वह ग्राम प्रधान बन सकता है, वह एमपी बन सकता है, वह एमएलए बन सकता है, वह मंत्री बन सकता है, कोई राजसिक पद की प्राप्ति व्यक्ति को मिल सकती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी सरकारी पद की प्राप्ति व्यक्ति को हो सकती है, परंतु यह सरकारी पद तब मिलेगा जब कुंडली में अन्य स्थितियां भी बनती हों। इसके लिए गहरा विजडम भी चाहिए। सामान्यतः सामान्य लोगों के जीवन में सुख है, जो बीज बोया रहता है उसी का बीज प्रस्फुटित होकर के ऊपर आता है, अर्थात किसी ने पद को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था तो उसके लिए हम कहेंगे कि हाँ भाई तुमको पद मिल सकता है। परंतु जब हम चंद्रमा की अंतर्दशा को पढ़ते हैं तो फिर चंद्रमा के द्वितीय भाव और सप्तम भाव के अधिपति होने का फल जो अन्य ग्रहों के लिए आती है वो नहीं मिलता है। सामान्यतः चंद्रमा को इस दिशा में कोई बुरा फल के रूप में नहीं देखा गया है, परंतु यदि चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है तो आप सब माता पार्वती की पूजा अवश्य करें, अन्नपूर्णा स्तोत्र को पढ़ें, देखिए जीवन में कल्याण होगा। मंगल की अंतर्दशा, यदि मंगल की अंतर्दशा शुक्र की महादशा में प्रारंभ हो जाए तो इसका कालखंड होता है 1 वर्ष 2 माह अर्थात कुल 14 महीना, और जातक पारिजात इस समय के लिए संकेत करती है कि व्यक्ति को पित्त के कारण रक्त के विकार हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में पित्त का कोई खराबी हो गई और पित्त की खराबी से फिर रक्त में कोई खराबी हो गई। नेत्र के विकार, उसकी आंखें कोई कमजोरी आ सकती है, आंख में कोई कमजोरी हो सकती है, परंतु व्यक्ति का मन उत्साही बना रहता है, उसको समस्याएं तो है मगर वह व्यक्ति हिम्मत नहीं हार रहा है।
और व्यक्ति धन का आगमन करता है, यानी धन को कमाने के लिए प्रयास करता है, धन को प्राप्त करता है। व्यक्ति को भूमि का भी लाभ होता है और परिवार में सुख की वृद्धि होती है। तो सामान्यतः शरीर के लिए अच्छा समय नहीं है। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा अन्य स्थानों पर यह सुफल प्रदान कर रही है, ऐसा जातक पारिजात संकेत करती है। परंतु बृहत पराशर होरा शास्त्र अपनी शैली में इसे और विस्तृत रूप से बताती है। तो शुक्र की दशा में मंगल की अंतर्दशा हो और मंगल यदि केंद्र या त्रिकोण यानी कि 1 4 7 10 पांचवें 9वें भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो, उच्च का हो या स्वग्रही हो, उच्च का अर्थ है मकर राशि और स्वग्रही का अर्थ है मेष राशि या वृश्चिक राशि का हो, तो फिर आप यह समझ लीजिए कि यह मंगल सुफल प्रदान करेगा। अर्थात यदि 1 4 7 10 5 9 11 भाव में, इन भाव में मंगल बलवान होकर के बैठा है तो यह शुभ फल प्रदान करेगा। या मंगल जो है लग्नेश के साथ बैठा हो या कर्म भाव के अधिपति के साथ बैठा हो या नवम भाव के अधिपति के साथ बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी मंगल शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे समय में व्यक्ति को राज्य का लाभ होता है। राज्य का लाभ मतलब उसको अच्छी चीजों की प्राप्ति हो रही है, उसकी संपत्ति बढ़ रही है, सुख बढ़ रहा है। व्यक्ति को अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जिस वस्तु को, जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुत दिन से प्रयासरत था, वह सफलता उसको मिल सकती है। व्यक्ति के कार्यों की सिद्धि होती है। जो कार्य वह कर रहा था वह उसके सिद्ध हो गए। मंगल यदि लग्न से या दशानाथ से 6ठे भाव या 8वें भाव में हो तो व्यक्ति को शीत ज्वर से पीड़ा होती है। व्यक्ति को ठंडी लग गई और उसके शरीर कांप रहे थे, ऐसा समझिए, वह शीत ज्वर का संकेतक है। और ऐसे समय में व्यक्ति के माता पिता को भी ज्वर है, उसका भी संकेतक है। अचानक से तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। व्यक्ति के स्थान की हानि होती है, यानी व्यक्ति जहां पर रह रहा था उसको हो सकता है वह स्थान छोड़ना पड़ जाए। कलह होता है, राजा से विरोध होता है, व्यक्ति कलह करता है, राजा से उसका विरोध हो जाता है और व्यक्ति का राज्य अधिकारियों से द्वेष हो जाता है। धन अधिक मात्रा में व्यय हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति का धन खूब तीव्र गति से खर्चा होता है। तो शुक्र की महादशा हो और मंगल की अंतर्दशा हो तो खर्चा कभी न करें, प्रयास करें खर्चा न करें। और मैं अपने गुरुजी का एक सूत्र बता देता हूं कि आप यदि खर्चे से परेशान हैं तो कभी भी, यदि आप पुरुष हैं तो गुरुवार के दिन अपने हाथ से पैसा खर्चा न करें, और यदि आप स्त्री हैं तो शुक्रवार के दिन अपने हाथ से पैसा खर्चा न करें, विशेष रूप से उन दिनों में जब आपको पैसे की किल्लत का अनुभव हो रहा हो। यदि मंगल द्वितीयेश या सप्तमेश हो, यानी द्वितीय भाव और 7वें भाव का अधिपति हो, अर्थात वह मीन लगन, तुला लगन और वृष लगन के लिए बात हो गई। तो मीन लग्न, तुला लगन और वृष लगन के लोगों के लिए यदि मंगल की अंतर्दशा चल पड़े शुक्र की महादशा में, तो यह व्यवसाय में हानि के संकेत है। व्यक्ति को ग्राम संपत्ति, भूमि आदि का हानि, नुकसान होता है, उसकी संपत्ति का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, और व्यक्ति के शरीर में कष्ट होता है, व्यक्ति को शरीर में कोई कष्ट है। ऐसे समय में व्यक्ति को जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, तो उसके जीवन में समस्या नहीं आए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगली अंतर्दशा आती है राहु की। राहु की अंतर्दशा शुक्र की महादशा के अंतर्गत जब आती है तो वह चलती है 3 वर्ष के लिए। तो जातक पारिजात संकेत करती है कि शुक्र की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति को नीली वस्तु की प्राप्ति होती है। नीले रंग से शुक्र का विशेष संबंध, राहु का विशेष संबंध यहाँ समझा जा रहा है। यह एक संकेत है। तो आप ये समझ लीजिए, नीले रंग की वस्तु, आदमी यदि गाड़ी कोई खरीद ले तो हो सकता है नीले रंग की गाड़ी खरीद ले। व्यक्ति को धनागम होता है, उसका धन का आगमन बढ़ता है। भाइयों से कलह भी बढ़ जाता है, जब पैसा कमाएगा तो कई बार भाइयों से कलह हो जाता है। मित्रों से भय होता है, व्यक्ति का अपने ही मित्रों से डर लग रहा है, यानी कि इन्होंने अपने भाई और मित्र के लिए अच्छा नहीं किया होगा और धन कमाया होगा, ऐसा भी संकेत हो सकता है। व्यक्ति को अग्नि की बाधा होती है, यानी कि व्यक्ति कुछ कमाया, आगे बढ़ा तो उसके यहाँ कुछ आग वाग लग गई और बेचारे का नुकसान भी हो गया, ऐसे भी संकेत मिलते हैं। इस प्रकार के मिश्रित फल की बात जातक पारिजात शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा के लिए बता रही है। परंतु बृहद पराशर होरा शास्त्र अपनी शैली में बात कहेगी। वह कहती है कि शुक्र की महादशा हो, राहु की अंतर्दशा हो, राहु यदि केंद्र या त्रिकोण में हो या फिर लाभ भाव में हो, यानी 1 4 7 10 5 9 और 11 इन 7 भावों में राहु बैठता हो। राहु उच्च का हो अर्थात वृष राशि का हो, स्वग्रही हो अर्थात
कन्या राशि या कुंभ राशि का हो, या मूल त्रिकोण अर्थात मिथुन राशि का भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में शुभ ग्रह के साथ यदि राहु बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि राहु पर लगती हो, उस समय अधिक सुख मिलता है, व्यक्ति के जीवन में खूब सुख मिलता है, धन का लाभ होता है, व्यक्ति के जीवन में धन का लाभ हो गया, और व्यक्ति के इष्ट मित्र उसके पास आते हैं। अब यहाँ पर मित्रों से संबंधित अच्छे फल बता रही है जातक पारिजात कि उसके अच्छे मित्र उसके पास आते हैं, और ऐसे समय में व्यक्ति को यात्रा करने से कार्य की सफलता मिलती है। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को यात्रा भी करनी पड़ रही है, ऐसा संकेत है। ऐसे समय में व्यक्ति की पशु और भूमि का लाभ होता है। आप यह समझिए कि ओवरऑल अच्छा समय है, व्यक्ति अपने लिए एसेट क्रिएट कर रहा है। राहु यदि लग्न से तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में हो, यानी कि उपचय स्थान में, अर्थात इन उपचय स्थानों में तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में राहु मिल जाए, शुक्र की महादशा हो, राहु की अंतर्दशा आ जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन में सुख की वृद्धि करता है, शत्रु का नाश करता है, व्यक्ति का उत्साह बढ़ा देता है, व्यक्ति बड़ा उत्साही हो जाता है और व्यक्ति पर राजा की कृपा बरसती है, बड़े लोगों का साथ मिलेगा। इस प्रकार के अंतर्दशा में प्रारंभ के जो 5 महीने हैं उसमें विशेष सुफल प्राप्त होता है, और जब यह अंतर्दशा समाप्त होने को आती है तो इसके अंतिम समय में ज्वर आदि रोग होने की संभावना हो जाती है। तो जरा विचार करिए, कितने लोगों की महादशा शुक्र की चल रही थी और राहु की अंतर्दशा चल रही थी, और राहु की अंतर्दशा जब समाप्त होने वाली थी तो क्या ऐसा हुआ था कि अचानक से तबीयत खराब हो गई और इम्यून सिस्टम डाउन हो गया और व्यक्ति हरारत से परेशान रहा, और यह चीज हमेशा मतलब आप समझ लीजिए कि सामान्यतः राहु जाते जाते हुआ। यदि ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो लोगों के लिए ज्ञान का वर्धन हो जाएगा। जब अंतिम समय आएगा तो व्यक्ति के कार्य में बाधा भी आती है, यात्रा में भी बाधा आती है, मन में चिंता बनी रहती है, मतलब अंत में अब ये राहु अच्छा फल नहीं दे रहा है। यह स्पष्ट संकेत है कि राहु आया तो सुफल दिया और जा रहा है तो सुफल नहीं दे रहा, उल्टा सुफल छीन रहा है। इस प्रकार से भी समझना चाहिए, उसके क्रम को हमें समझना चाहिए। परंतु यह राहु विदेश में सफलता देता है, यानी कि आदमी को अपने नेटिव प्लेस पर तो फायदा नहीं दे रहा है, परंतु जो व्यक्ति विदेश चला गया तो फिर यह अशुभ फल ना गिन करके वहां पर शुभ फल देखना है, व्यक्ति को सफलता गिननी है। राहु यदि दशानाथ से 8वें भाव या 12वें भाव में पाप ग्रह के साथ हो तो फिर यह माता पिता का और व्यक्ति के लिए भी अशुभ करता है, ये अशुभ संकेत है, और लोगों से विद्वेष करवा देता है। राहु यदि दूसरे या 7वें भाव का अधिपति हो या दूसरे या 7वें भाव के अधिपति के साथ हो तो फिर यह जीवन में आलस्य देता है, देह में कष्ट देता है। ऐसे समय में शिव जी का जाप करना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और राहु के लिए माता दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। तो ऐसे समय में व्यक्ति जप करे, दान करे, पुण्य करे, ऐसा करना चाहिए। फिर शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आती है, यह चलती है 2 वर्ष 8 महीना, और ऐसे समय में जातक पारिजात संकेत करती है कि व्यक्ति को धन का, वस्त्र का, आभूषण की प्राप्ति होती है। यह बड़ा सुफल प्रदान करता है, ऐसा संकेत जातक पारिजात दे रही है। व्यक्ति का धर्म के प्रति लगाव बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, प्रेम की भावना बढ़ जाती है, व्यक्ति हर किसी से बड़े ही प्रेम से मिल रहा है, हम्बल्ड होकर के मिल रहा है, और व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होती है। जातक पारिजात यह भी बताती है कि जब शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो यह संतान को, पत्नी को कष्ट देने का भी संकेत देती है, और यह लोगों से कलह होने का भी संकेत करता है। यह समय बृहत पराशर होरा शास्त्र शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा को बताता है कि यदि गुरु उच्च का अर्थात कर्क राशि में, स्वराशि यानी धनु राशि और मीन राशि में, लग्न से केंद्र अर्थात 1 4 7 10 या त्रिकोण यानी 5 9 भाव में हो तो नष्ट राज्य का लाभ होता है, यानी कि कोई संपत्ति जो चली गई थी, किसी मुकदमे में आप हार गए थे, वह हारा हुआ मुकदमा आप जीतने जा रहे हैं। मनचाही संपत्ति जो वह व्यक्ति चाह रहा था वह उसको मिल रहा है। अन्न, वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के सुख व्यक्ति को मिल रहे हैं। मित्रों और प्रभावशाली लोगों से सम्मान और धन प्राप्त होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को सरकार से सम्मान की प्राप्ति होती है, सवारी का लाभ होता है, विद्वानों के संपर्क होता है, और ऐसे समय में व्यक्ति को शास्त्रों की विशेष जानकारी मिलती है, व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता भी बन जाता है। संतान की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है।
इष्ट मित्रों से मित्रता होती है, जिनसे वह दोस्ती करना चाहता था उनके साथ उसकी दोस्ती हो गई। और ऐसे समय में व्यक्ति के माता पिता को भी सुख मिलता है, मतलब माता पिता, संतान, पत्नी सभी को सुख मिल रहा है, उसके परिवार के लोगों को सभी को सुख मिल रहा है। शुक्र से यदि गुरु छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, तो फिर ऐसे समय में व्यक्ति को राजा या चोर का भय होता है, यानी सरकार कोई टैक्स डाल सकती है या उसके जीवन में अचानक से कोई कष्ट आ सकता है, उसके घर में चोरी हो सकती है, ऐसा कुछ संकेत होता है जब शुक्र से छठे, आठवें, 12वें भाव में गुरु बैठा हो और उसकी उसकी अंतर्दशा चल पड़े। ऐसे समय में व्यक्ति के परिवार के लोगों को भी कष्ट होता है, क्लेश होता है, मानसिक कलह बनी रहती है, व्यथा बनी रहती है, स्थान हानि भी होता है, विदेश गमन होता है, अपना घर छोड़ करके व्यक्ति को बाहर जाने के संकेत बनते हैं और व्यक्ति के जीवन में रोगों का भय बना रहता है, कोई विशेष रोग हो सकते हैं। गुरु यदि दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो तो यह कई बार कष्ट प्रदान कर सकता है। इस ऐसे समय में गुरु की शांति के लिए जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, शिव जी से संबंधित स्तोत्र को पढ़ना चाहिए, शिव सहस्त्र नाम को पढ़ना चाहिए। अगली अंतर्दशा आती है शनि की अंतर्दशा और शनि की अंतर्दशा चलती है 3 वर्ष 2 महीना। तो जातक परजात का संकेत है कि शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो घर और कृषि में वृद्धि होती है, व्यक्ति का घर बार सब बढ़िया बढ़ रहा है, ऐसा समझिए। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन से शत्रुओं का नाश हो रहा है। तो जातक परजात शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा को शुभ रूप में देख रही है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र अपनी शैली में बताएगी। उसका कहना है कि यदि शनि उच्च का हो अर्थात तुला राशि का हो, स्वग्रही यानी मकर राशि या कुंभ राशि का हो, केंद्र या त्रिकोण अर्थात 1 4 7 10 या 5 9 में बैठता हो, साथ ही साथ स्वांश अर्थात अपने ही नवमांश में हो, यानी नवमांश चक्र में वह 10 या 11 अंक के स्थान पर हो, तो उस समय विशेष सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को। मित्रता में घनिष्ठता आती है, सभी मित्र उसको और घनिष्ठता से मिल जाते हैं। राजा से व्यक्ति को आदर मिलता है, बड़े लोग उस व्यक्ति का मान सम्मान करते हैं और ऐसे समय में व्यक्ति पुण्य तीर्थों में जाता है। जो हमारे पुण्य तीर्थ है वहां पर व्यक्ति घूमने जाता है, देवताओं के दर्शन करता है और व्यक्ति को राजा से अधिकार की प्राप्ति होती है, यानी कि कोई सरकारी पद प्रतिष्ठा उसको मिल सकती है। कुंडली में आपने देखा कि शनि नीच का हो, यानी शनि मेष राशि का हो, तो व्यक्ति को अनेक क्लेश मिलते हैं, शरीर में उसके आलस्य बना रहता है और आय से अधिक व्यय होता है, जितना कमा रहा है उसे कहीं ज्यादा खर्चा कर रहा है, यानी वह कर्जे में आ रहा है। यदि लग्न या दशापति से 8वें में या 12वें में शनि हो, लग्न से 8वें 12वें भाव में शनि बैठता हो या शुक्र से 8वें या 12वें भाव में शनि बैठता हो, तो यह अशुभ फल देता है, यह शुभ फल नहीं देता है, यह अशुभ फल प्रदान करता है। दशेश अर्थात दशानाथ से यानी शुक्र से या लग्न से 8वें भाव या 12वें भाव में शनि हो या नीच राशि का हो, मेष राशि का होकर के कहीं भी बैठा हो, तो ऐसे अंतर्दशा के प्रारंभ में अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। यानी संकेत क्या मिला कि शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा जैसे ही प्रारंभ हो रही है तो अनेक प्रकार की पीड़ा दे देती है, माता पिता समेत सबको कष्ट दे रही है, मतलब घर में परिवार में सबको एक प्रकार का कष्ट दे रही है और व्यक्ति को परदेश में भ्रमण करना पड़ रहा है, बेचारे को दूर जाना पड़ गया और उसका व्यवसाय गिर रहा है, व्यवसाय में अवनति हो रही है। ऐसे समय में व्यक्ति के दुधारू पशुओं की हानि होती है। पुराने समय में दुधारू पशु होते थे, आज के समय में समझ लीजिए कि यदि व्यक्ति किसी एजेंसी को चलाता है तो उसके बड़े क्लाइंट उससे छूट सकते हैं। यदि शनि दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो तो फिर व्यक्ति के शरीर में कष्ट होता है। और दोष निवारण के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र प्रदान किया गया है कि ऐसे समय में व्यक्ति को तिल का हवन करना चाहिए। तो किसी पुरोहित के माध्यम से बैठ करके तिल का हवन करना चाहिए। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को और चंडी पाठ करना चाहिए। अगली अंतर्दशा आती है बुध की। बुध की अंतर्दशा चलती है 2 वर्ष 10 महीना और जातक पारिजात कहती है कि ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में संतान की, मित्र की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है। यह इन सब कार्यों के लिए शुभ समय समझा गया है। ऐसे समय में व्यक्ति पर राजा की कृपा होती है, यानी कि कंपनी में बॉस की कृपा हो गई, अर्थात व्यक्ति के जीवन में बड़े लोगों से मदद मिल रही है, ऐसा संकेत है। और व्यक्ति का शरीर निरोग है, कोई रोग यदि शनि दे गया था तो अब बुध में उसका इलाज हो जाएगा,
ऐसा होता है, अंतर्दशाएं आती हैं तो कई बार रोग प्रदान कर देती हैं। तो जो रोग एक अंतर्दशा प्रदान कर रही है, उसके बाद की अंतर्दशा कई बार उस रोग को सॉल्व कर देती है। तो कोई बीमारी जो शुक्र के समय में ग्रहण हो गई थी, वह अब छूट गई, ऐसा संकेत मिलता है। और व्यक्ति के सभी अभीष्ट शुभ कार्य होते हैं, सभी प्रकार के जो उसकी इच्छा थी प्राप्त करने की, वह उसके कार्य हो रहे हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में बुध यदि केंद्र या त्रिकोण, बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि बुध यदि केंद्र अर्थात 1 4 7 10, त्रिकोण यानी 5वें या 9वें भाव में, या फिर लाभ भाव में हो, उच्च राशि का हो यानी कि कन्या राशि का हो, और स्वग्रही अर्थात मिथुन राशि का हो, कन्या राशि का हो, यही समझा जाएगा हो, तो फिर यह भाग्योदय करता है। तो जो व्यक्ति का भाग्योदय रुका हुआ था, वह भाग्योदय यहां पर उसके भाग खुल गए, कुछ बड़ी घटना हो गई, उसका कुछ अच्छा हो गया, उसको कुछ जो उम्मीद नहीं थी वह उसके जीवन में हो गया, इसलिए उसको भाग्योदय कहा जा रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है, सत्संग होता है, और व्यक्ति पुराणों का श्रवण करता है, पुराण को सुनता है। प्रियजनों में घनिष्ठता, अच्छे लोगों के साथ व्यक्ति की घनिष्ठता होती है, व्यक्ति को प्रिय और उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। बुध यदि दशानाथ से यानी बुध शुक्र से 6ठे 8वें या 12वें भाव में बैठता हो, निर्बल हो, पाप ग्रह से युत हो, और या पाप ग्रह से दृष्ट हो, आप यह समझिए कि बुध अस्त हो, तो पशु की हानि, उसके जो एसेट थे वह नुकसान हो रहे हैं, और व्यक्ति को दूसरों के यहां जाकर के रहना पड़ता है। किसी काम के लिए परेशान था, दूसरे के यहां शरण लेनी पड़ गई, व्यक्ति के व्यापार में हानि होती है, ऐसा समय समझा जाता है। अंतरदशा के प्रारंभ में जब शुक्र की महादशा हो और बुध की अंतरदशा चल रही हो, तो 2 वर्ष 10 महीने को आप यह समझ लीजिए कि लगभग 11 महीने के 3 खंड आपने बना लिए लगभग। तो प्रारंभ के जो 11 माह हैं उसमें व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं, मध्य के जो 11 माह हैं उसमें मध्यम फल प्राप्त होते हैं, और अंत के जो 11 महीने या 12 महीने आप समझ लीजिए, यह जो है व्यक्ति को शीत ज्वर देता है, यानी व्यक्ति को ठंडी लग रही है। अब देखिए किनकी कुंडली में शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा थी, और जाते जवाते आखिरी समय में व्यक्ति को थोड़ा सा ठंड लग करके कोई बीमारी आ गई, तो वह संकेत है कि वह बुध ने अपना एक बुरा फल प्रदान किया। बुध यदि दूसरे भाव या 7वें भाव का अधिपति हो, तो व्यक्ति के शरीर में कष्ट होने का संकेत है। इस समय में व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। अगली अंतरदशा जो है वह आती है केतु की। तो शुक्र की महादशा में केतु की अंतरदशा चलती है 1 वर्ष 2 महीना, कुल 14 महीने के लिए। ऐसे समय में जातक पारिजात का कहना है यह कलह प्रदान करती है, बंधुओं से दूरी बनाती है, शत्रु से पीड़ा देती है, मन में भय प्रदान करती है, और धन का नाश कर देती है। बृहद पराशर होरा शास्त्र इसी बात को कहता है कि शुक्र की महादशा में केतु की अंतरदशा हो, तो केतु यदि उच्च का हो अर्थात वृश्चिक राशि में हो, स्वराशि अर्थात आप उसे धनु राशि और मीन राशि के लिए संकेत समझिए, अर्थात वृश्चिक, धनु और मीन, इन 3 राशियों का केतु यदि हो, तो यह हो, और योग कारक ग्रहों के साथ संबंध बनाता हो। कुंडली में किसी भी योग कारक ग्रह के साथ यदि केतु की अंतरदशा आ गई है, तो या फिर केतु को स्थान बल प्राप्त है। स्थान बल का अर्थ यही हो गया कि 1 4 7 10 5 9 बस से युत हो, तो ऐसे दशा के प्रारंभ में व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है, मीठा भोजन प्राप्त होता है, उसको मधुर भोजन मिल रहा है, सुख है, व्यवसाय में लाभ मिलता है, पशुओं की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यक्ति को के पशुओं की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, और युद्ध में व्यक्ति विजयी होता है। केतु जो है युद्ध में विजय दिलाता है, और दशा के अंत में शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो यह दशा सामान्यतः शुभ फल प्रदान करेगी यदि केतु शुभ स्थान में बैठा हो, केतु शुभ ग्रहों के साथ हो, केतु योग कारक ग्रहों के साथ हो, केतु उच्च का या स्वग्रही हो तब। केतु यदि दशानाथ से 8वें या 12वें भाव में हो, देखिए यहाँ 6ठा भाव गायब है, तो केतु यदि दशानाथ यानी शुक्र से 8वें या 12वें भाव में हो, पाप ग्रह के साथ हो, किसी भी पाप ग्रह के साथ हो, तो व्यक्ति को चोरी का भय होता है, यानी कि उसके घर में कोई चोरी हो सकती है, या सर्पदंश, पुराने समय में सर्पदंश की बात होती थी। आज के समय में आप ये समझिए कि किसी भी प्रकार का अचानक से कोई कष्ट आ जाए, रास्ते में जा रहे थे और किसी से वाक युद्ध हो गया, तो यह भी अचानक का ही संकट है। व्रण का भय, शरीर में किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी, कोई विशेष समस्या आ गई, कोई ट्यूमर आ गया, ऐसा भी छोटा मोटा बात हो जाती है कई बार।
ऐसे समय में बृहत्पराशर होरा सास कहती है कि व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है। केतु बुद्धि का नाश कर देता है, व्यक्ति प्योर इमोशनल हो जाता है, आवेग में आ जाता है और व्यक्ति के मस्तक में पीड़ा हो जाती है, मस्तिष्क से संबंधित कोई पीड़ा भी उसको हो सकती है। संताप होता है, अकारण कष्ट, बिना कारण के उसको कष्ट आ रहा है। कई बार बिना कारण के कष्ट आ रहे हैं तो देखिए कहीं केतु का समय तो नहीं चल रहा है। बिना कारण का कष्ट आया मतलब प्रारब्ध वशात आया है। बहुत व्यय, व्यक्ति के जीवन में खर्चा बहुत हो रहा है और स्त्री संतान से विरोध होता है, मतलब उसकी पत्नी, उसका संतान सब उसका विरोध कर रहे हैं। सब कह रहे हैं तुमको कुछ नहीं आता, तुम सुनते नहीं हो, तुम किस दिन सुनोगे, तुम किस दिन सुधरोगे। सब घर वाले आकर के उसको सुना रहे हैं और आदमी अलग ही ढंग का बीड़ा उठाए हुए है। इस प्रकार का संकेत देता है केतु। और ऐसे समय में व्यक्ति को विदेश में गमन होता है, बेचारा विदेश जाता है और कार्य की हानि करता है, उसके कार्य में हानि भी होती है। केतु यदि दूसरे भाव या सातवें भाव का स्वामी हो, केतु यदि दूसरे भाव का स्वामी हो या सातवें भाव का स्वामी हो या दूसरे या सातवें भाव के अधिपति के साथ बैठा हो, उन दोनों स्थितियों में बात आएगी। आप ऐसा समझ लीजिए कि कई बार शुक्र की महादशा हो, केतु की अंतर्दशा आ जाए, तो ये विशेष रूप से आप समझ लीजिए कि तुला लगन का आदमी हो, कुंभ लगन का आदमी हो, वृष लगन का आदमी हो या फिर कन्या लगन का आदमी हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शरीर का कोई कष्ट हो सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को माता दुर्गा का जाप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरा समय है, आपने कर्म अच्छे किए हैं तो वह बुरा समय भी दरवाजे पर से आकर के दरवाजे से वापस चला जाता है। ऐसा संकेत सभी साधु संत प्रदान करते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको यह बात बता दी। आज मैंने आप लोगों को विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत सभी महादशा और अंतरदशा का फल, जो कि हमारे महत्वपूर्ण ज्योतिष के ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र में दिया गया है, उसको बताया। और हमने यह प्रयास किया कि हम आपको क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ करके उसके अंदर लिखे हुए भावार्थ को समझ करके आज के कालखंड में कैसे समझा जाए इस महादशा अंतरदशा के अध्याय को, वह बताने का प्रयास किया। आप मेरे इसके पहले के सारे वीडियोस देख सकते हैं, कई वीडियो बने हुए हैं और उन सब वीडियोस को लगातार आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा कि किस महादशा किस अंतरदशा को कैसे देखना है। तो यदि आप किसी भी महादशा अंतरदशा का फल ज्ञात करना चाहते हैं, पर्टिकुलर उस वीडियो पर जाएं, आप देख सकते हैं कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र का कहने का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। अपने स्तर से मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आपको अच्छे से अच्छी बात बताऊं, सही से सही बात बताऊं। यदि इस पूरे कार्य में यदि कोई त्रुटि हो गई होगी तो मैं आशा करता हूं आप सब ज्ञानी हैं, क्षमाशील हैं, मुझे क्षमा करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे ताकि मैं आगे और भी अच्छे टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं, ज्योतिष विषय के ऐसी बातों को आपके समक्ष लेके आऊं जो कि महत्वपूर्ण भी हो और सोशल मीडिया पर शायद ना उपलब्ध हो। मेरा यह भी प्रयास रहता है कि मैं ऐसे टॉपिक को पकड़ूं जो कि या तो सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है, यदि उपलब्ध है तो फिर उसमें थोड़ा ऑथेंटिक बात कही जाए, वह बताने का प्रयास मेरा रहता है। और मेरा पूर्ण प्रयास है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं जानता, यदि वह ज्योतिष को जानना चाहता है तो मेरे चैनल पर रेगुलर विजिट करके मेरे चैनल के सारे वीडियोस को देख करके, पुराने समय से लेकर के अब तक के सारे वीडियोस को देख करके वह एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज का यह वीडियो संपन्न कर रहा हूं। आप सबने मेरा वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।